सांख्यिकी में अब इसी का है क्वेश्चन बहुलक से, ठीक है। बहुलक में क्या है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से लगाएंगे। तो इसमें L क्या है, L बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक बार। L बराबर होगा, L को क्या लिखेंगे हम लोग, बहुलक की निम्न सीमा, निम्न सीमा और निम्न सीमा उच्च सीमा हमने बताई थी। अब देखिए कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 के बीच में तीसरा वाला है, इसको पकड़ लें। इसका ये जो निम्न सीमा 60, ये निम्न सीमा उच्च सीमा क्या 90, इसमें सिर्फ L1 है, यानी सिंपल L दिया गया। तो निम्न सीमा L बराबर कितना दिया गया, यहाँ लिखते जाएंगे, L बराबर दिया गया है 60, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं H क्या होता है, H को बोलते हैं वर्गमाप, वर्गमाप बोल रहे हैं, या लिखें वर्गों का अंतर, इन दोनों वर्ग के बीच का अंतर कितना है, यानी निकाल दें 90 माइनस 60, तो कितना आ गया 30। तो H बराबर कितना दिया गया है 30, ठीक। फिर आता है F1 क्या होता है, ठीक। F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक की बारंबारता की संख्या, ये होती है घरों की संख्या, ये हमारी क्या कहलाती है बारंबारता, या F बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वैसे इसको टोटल लोग F बोलते हैं, फिर इसका योग करते थे, वही F है, इसको मानेंगे F1। तो इसके सामने का F1 क्या लिखेंगे हम 9, या लिखेंगे हिंदी में लिखेगा बहुलक की बारंबारता, ठीक। बहुलक की बारंबारता यहाँ क्या है, बहुलक इसको ले सीमा के F1 बराबर कितना आ गया, F1 बराबर 9, ठीक। फिर आता है F0, ठीक पहले, यानी बहुलक की बारंबारता के ठीक पहले जो बारंबारता दी गई है ये हमारी क्या होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं F0 क्या लिखेंगे, बहुलक की बारंबारता के ठीक पहले, ठीक पहले क्या है 9 के ठीक पहले क्या है 6, तो यहाँ लिख देंगे F0 बराबर 6, F0 बराबर 6। अब बचता है क्या F2, तो F2 को भी लिख दें, F2 क्या होगा, F2 बराबर बहुलक के ठीक बाद में क्या ये लक्ष्य है, तो F2 के बहुलक की बारंबारता के ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली संख्या, तो बाद की संख्या क्या दिया गया, F2 में कितनी दी गई, बाद में क्या है, तो दोनों सेम है संख्या, तो पर वो कंफ्यूज ना हो, F2 बराबर 6, ठीक है ना। तो अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास दिया है क्या, वैसे फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला हमारा दिया है क्या, लिखते हैं यहाँ पर बहुलक, ठीक। तो बहुलक क्या है हमारा फॉर्मूला, L कितना दिया गया है 60, तो 60 प्लस F1 का मान कितना दिया गया 9 माइनस F0 का मान 6 अपॉन 2, F1 का मान कितना दिया गया 9 माइनस F0 यानी कि 6 माइनस F2 बराबर 6, फिर ब्रैकेट पर इनटू H का मान कितना दिया गया है, H का मान 30, तो मल्टीप्लाई करके 30, ठीक। अब इसको ऐड करते जाए, कितना आ गया 60 प्लस माइनस करके कितना आ गया 3 अपॉन 80, ये पूरा प्लस माइनस ऐड हो गया और मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसको जोड़ देते हैं, देखो मल्टीप्लाई करना है तो 60 प्लस 3/6 इंटू 30, 5 आगे कितना आ गया 60 प्लस 15, अब कितना आ गया 75, तो बहुलक बराबर आंसर कितना आ गया 75, ठीक है ना। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, दूसरे कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसी में,
जैसे दिया गया है क्वेश्चन, उसको ऐसे बनाएंगे। ठीक, इसमें दे दिया गया 140 से कम, 140 से कम। फिर दे दिया गया है 145 से कम। ठीक, फिर दिया है 150 से कम, फिर दिया है 155 से कम, फिर दिया है 160 से कम, फिर दिया गया 165 से कम। ठीक, और जो 12 पास का इसमें दी गई है तो दिया है 7 4 3 5 2 1। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक और सारणी बनेगी, ये साइड की सारणी एक्स्ट्रा रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं। यानी इसी की दूसरी सारणी अगर आप बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं, ये इतना क्वेश्चन क्या है, इसको बनाएंगे 140 से कम, यानी कि लिखेंगे क्या 0 से 140, इसको करेंगे 145 को 140 से 145, तो 155 से 160, तो 160 से कम, तो 160 से कम है तो उसको बना दिया 155 से 60, 165 वाले क्या बनाएंगे 160 से 165। ठीक, फिर इसके बाद क्या दिया जाएगा, ये जो दिया गया है 7 4 3 5 2 और 1, तो कितनी 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो ये भी, इसमें भी हमें क्या निकालना है, बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। अच्छा, उससे पहले एक बहुलक का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बहुलक, इसमें बहुलक है क्या, तो बहुलक तो क्या बोलोगे 0 से 40 तक गिनती 7 बार आई है, 140 से 45 तक गिनती 4 बार आई है, 7 बार आई है, सबसे ज्यादा बार कौन सी गिनती है 0 से 140, तो इसका मतलब बहुलक क्या है, तो बहुलक आंसर क्या होगा 7। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट निकाल के संख्या दे देते हैं सिंपल क्वेश्चन में कि 4 7 3 3, फिर दिया गया 5 4 7, फिर 3 4 5, बोलेगा इसे बहुलक ज्ञात करो। बहुलक का मतलब कितनी ज्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ है 7, तो इसका बहुलक का आंसर क्या जाएगा 7 आंसर। ठीक है ना, सिंपल ऐसे। कभी कभी दे देगा कि x 1 2 3 5, तो इसका निकालने के लिए समांतर मान निकाल ले, x ले यहाँ कुछ भी ले, यहाँ a दे दे। ठीक है ना, और समांतर मान दे दिए 15, तो इसको भी कैसे निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में दिए गए, ये भी लगाने हैं। ठीक है ना, तो ये तो बहुत सिंपल होगा कि x बार बराबर क्या आएगा, सिग्मा आएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो इन पदों का योग, इन सबको जोड़ दे, इन सबको जोड़ दे, अब पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 बराबर, तो इन संख्याओं को जोड़ दें 1 2 3 3 6 6 5 11, योग आ गया 11, और ये कितना आ गया सिग्मा f क्या आया हमारा, सिग्मा f पर कितनी संख्या की 3 2 5, तो 5। अच्छा, a प्लस करके लिखेंगे तो प्लस a, तो x बार का मान दिया गया 15, इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट टर्म में आता है 1 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे ये भी क्वेश्चन अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुविकल्प में पूछ सकते हैं छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, तो ये तो हो गया 7 कितनी बार दिया गया है, 4 बार दिया गया, 1 2 3 4 बार, तो 7 आंसर होगा, 3 ये 3 बार दिया गया। ठीक है ना, इसको आने पहले सॉल्व करते थे पहले इस सवाल नीचे वाले में। ठीक, तो ये क्या दिया गया 5 कर मल्टीप्लाई करते हैं, 55 प्लस 75 बराबर 11 प्लस 1, तो ये को यहीं रखेंगे और 75 में किसको माइनस कर देंगे 11, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो ये बराबर कितना आ गया 64। ठीक, तो एक ये हो गया आंसर, तो एक ये हो गया, एक का मान निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हमने बताया बहुलक कैसे बनाते हैं, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं कौन से फॉर्मूला से, बहुलक से। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या था, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0
2f1 f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है ना। अब मान रखें, अब इसमें l क्या है, वही चीज करेंगे। देखो वो तो 5 वाली संख्या का था, सम वाली इवन था, इसमें तो ऑड नंबर है, इसमें इवन नंबर वो ऑड नंबर में था, तो इसमें मैं 2 ले ली। तो इसमें सबसे कम निम्न वर्ग कौन सीमा होगी इसकी, 145। ठीक है ना, क्या होगी 145। तो यहाँ लिख लेना पहले एक बार, l बराबर कितना दिया गया है 145। सबसे बड़ा काम सबसे पहले ये एक चीज निकाल लेंगे, L1 क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसी के सामने वाली भुजा क्या होती है, मतलब इसी सामने क्या निकालते हैं हम, F1। F1 क्या होगा 145, सामने से बारंबारता क्या होगी 3, तो 3। फिर F0 क्या था, जो बारंबारता निकालते हैं उसके ठीक पहले वाली संख्या क्या होती है, F0। F0 कितनी निकल आई 4। और F2 क्या होगा, बारंबारता के ठीक बाद वाली संख्या, तो बराबर कितना निकला है 5। ठीक, अब क्या रह गया h। h क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में कितने डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है, यानी कि कितना निकला है h बराबर 5। h बराबर 5। अब हमने फॉर्मूले लगा देंगे। l बराबर क्या रहेंगे, l बराबर दिया गया है 145 प्लस f1 दिया गया है 3 माइनस 0 दिया गया है 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस f0 का मान 4 माइनस f2 का मान 5 ब्रैकेट लगा के h का मान कितना निकला है 5। ठीक है ना, मान रूट देना कोई बीच ना सभी लग देंगे। हम लगाए 145 प्लस 3 में चल गया माइनस का 1। ठीक, f1 का मान कितना दिया गया है, f1 का मान 3। ठीक है ना, अब जब 3 में चल गया माइनस का 1 आया 6 और माइनस जुड़ गया माइनस का 9, ये आ गया 5। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो अब इसी के आगे सॉल्व करेंगे, बहुलक निकाल लें। तो इसमें क्या हो गया, हमें दिया गया 145, तो यानी लिखेंगे बहुलक बराबर 145 ब्रैकेट में दिया गया है माइनस का 1 आया और 6 में 9 गया और माइनस का 3 और मल्टीप्लाई का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ बीच में प्लस लगा है, ये प्लस नहीं, यहाँ पे लगा 145 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 5, यानी कितना आ गया, यानी लिखेंगे 145 प्लस 5/3। अब हम एलसीएम ले लें, कितना रहेगा, ठीक, एलसीएम ले कितना आ गया 435 प्लस का 5/3 440/3 डिवाइडेड तो बहुलक बराबर कितने हो गया, बहुलक बराबर 146.66, ये हमारा क्या हो गया। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन लगाएंगे एल वाले क्वेश्चन, जिसमें दिया है 5 से कम है ना, तो कम है या अधिक बोल देगा, अधिक नहीं बोलेगा, सब में कम ही कम बोलेगा, या फिर ये दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी और भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुलक में क्वेश्चन का इतना ही है, बहुलक का इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब सांख्यिकी का चैप्टर पूरा खत्म हो गया इस तरीके से। सांख्यिकी पर इस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं, तो और ये सांख्यिकी खत्म होगा, यानी स्टैटिक्स। अब अगला नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना।